नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेल के बढ़ते दाम को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया बीजेपी का घेराव। 2020 के रेट शेयर करके किया बड़ा खुलासा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सपा ने गड़ाई दलित वोट पर निगाहें और सदन में दिखी इसकी झलक। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एकजुट हो जाओ, ममता बनर्जी ने गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों को लिखा खत, कहा एजेंसियों को लगाया पीछे। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में बीजेपी नेता डॉक्टर अलका राय भाई समेत हो गई हैं गिरफ्तार। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पेट्रोल हो गया 100 के पार, कर रही है डकैती ये सरकार, तेल के दामों पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। तेल के बढ़ते दाम को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया बीजेपी का घेराव। 2020 के रेट शेयर करके किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 के ऐलान से लेकर संपन्न होने तक पेट्रोल डीजल के दामों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई, जिसे देख आम जनता कयास लगाने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव संपन्न होते ही दाम में भी वृद्धि का सिलसिला शुरू हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 22 मार्च से शुरू हुई वृद्धि बिना किसी रुकावट के लगातार जारी है और इसे लेकर अब सपा नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर 2022 और 24 में की कीमतों का एक डाटा शेयर किया है, जिसमें दर्शाया गया है कि 20 मार्च 2022 को जहां पेट्रोल के दाम 69 रुपये 59 पैसा था, तो वहीं डीजल का दाम 62 रुपये 29 पैसा प्रति लीटर था, जो कि 28 मार्च 2024 आते आते 100 के करीब पहुंच गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा ने गड़ाई दलित वोट पर निगाहें और सदन में दिखी इसकी झलक। जी हां दोस्तों, यूपी का विधानसभा चुनाव बीत जाने के बाद अब सपा ने 2024 के लिए दलित वोटों पर निगाहें गड़ानी अभी से शुरू कर दी है, जिसकी झलक 28 मार्च को विधायकों की शपथ ग्रहण में देखने को मिली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 28 मार्च को शपथ ली और इस दौरान उनके साथ कुछ विधायकों ने भी शपथ ली और जय भीम जय समाजवाद का नारा दिया। उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि वो 2024 को इस वोट बैंक को अपना बनाने के लिए काम करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एकजुट हो जाओ, ममता बनर्जी ने गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों को लिखा खत, कहा एजेंसियों को लगाया गया है पीछे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने गैर भाजपा नेताओं से एकजुट होने की भी अपील की है। खबर है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और इसके अलावा उन्होंने एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बैठक भी बुलाई है। फिलहाल बीरभूम हिंसा के चलते बंगाल में सियासी विवाद छिड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा को जिम्मेदार ठहराने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में बीजेपी नेता डॉक्टर अलका राय भाई समेत गिरफ्तार। जहां दोस्तों, मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस प्रकरण के मामले में बीजेपी नेता और उनके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार सुबह बाराबंकी पुलिस शेषनाथ राय और डॉक्टर अलका राय को अपने साथ ले गई। आपको बता दें कि पंजाब के रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस सुविधा मुहैया कराने का पूरा मामला है और इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी समेत 12 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल हो गया 100 के पार, कर रही डकैती ये सरकार, तेल के दाम पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 को पार करके अब 100 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर हो गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल के दाम 85 पैसे बढ़कर अब 115 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है और 75 पैसे बढ़कर डीजल का दाम 99 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर पर आ गया है। यूक्रेन और रूस युद्ध का असर कच्चे तेल के दाम पर देखा जा रहा है और ये लगातार बढ़ती जा रही कीमत लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार डकैती कर रही है। कांग्रेस ने इसे लेकर ट्वीट भी किया, जिसमें लिखा है कि पेट्रोल हो गया 100 के पार,
कर रही डकैती ये सरकार। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक की भाजपा सरकार में ठेकेदारों से मांगा जा रहा है 40% कमीशन, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को कर्नाटक की भाजपा सरकार के मंत्रियों पर ठेकेदारों से 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वो भ्रष्टाचार के इस मामले में दखल दें और राज्य सरकार को बर्खास्त करें। विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कि इस मामले की अदालत की निगरानी में जांच होनी चाहिए और उसके आरोपों पर फिलहाल भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि बोम्मई सरकार और उसके मंत्रियों के खिलाफ सरेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआई और एसीबी मौन की मुद्रा में हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाला भाजपा नेता है। क्या कर्नाटक में भाजपा का मतलब खाओ और खिलाओ हो गया है? दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के खाद्य मंत्री का बीजेपी पर तंज, कहा कश्मीर फाइल्स की टिकट बांट रही थी पार्टी, पेट्रोल पर भी बांटे कूपन। जी हाँ दोस्तों, मंत्री ने बीजेपी पर तंज कसते हुए ये बात कही है। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों के पलायन पर एक तरफ जहां बीजेपी के कई नेता अलग अलग राज्यों में टैक्स फ्री करने की इसको मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल लेकर राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने बीजेपी को रावण भक्त बताते हुए कहा कि बीजेपी का झूठ ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। दरअसल राजस्थान के खाद्य मंत्री ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी के नेता द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं, फिल्म की टिकटें भी बांटते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के कूपन भी किसी दिन बांटने चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इस बात से सहमत हैं कि पेट्रोल डीजल के कूपन भी बांटने चाहिए तो हाँ या ना में अपनी राय बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। सेना की भर्ती में देरी को लेकर प्रियंका गांधी ने लिखा राजनाथ सिंह को पत्र। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने मंगलवार को सेना की भर्ती में हो रही देरी को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर समस्या का हल निकालने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि सेना में भर्ती के लिए लाखों युवा मेहनत करते हैं और ताबड़तोड़ मेहनत करने के बाद देश सेवा के सपने के साथ तैयारी करते हैं, लेकिन ये युवा वायु सैनिक भर्ती की एनरोलमेंट लिस्ट व परिणाम व सालों से थल सेना में भर्ती न आने से परेशान हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर इस विषय में अविलंब सकारात्मक कदम उठाते हुए सेना भर्ती से जुड़े युवाओं की समस्याएं हल करने का अनुरोध किया गया है। प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह को लिखे अपने पत्र में कहा कि सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना भारत के तमाम युवाओं का सपना होता है। इसके लिए देश के लाखों युवा कड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत बंद का आज दूसरा दिन और क्या पड़ रहा है असर और क्यों हड़ताल पर है यूनियन, ये आपको बता दें दोस्तों कि 12 सूत्रीय मांग को लेकर ट्रेड यूनियन की हड़ताल का दूसरा दिन और आखिरी दिन है आज। और पहले दिन ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग से जुड़े काम ठप रहे, इसका असर देश भर में पड़ा। आज दूसरे दिन भी बंद का असर दिख सकता है। बता दें कि बैंक के निजीकरण, अन्य सरकारी कंपनियों को बेचने के विरोध में यूनियन बंद पर गए हैं। और दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसानों की उपज को नहीं खरीदने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और तेलंगाना सरकार की आलोचना करते हुए उन्हें किसान विरोधी बताया और कहा कि किसानों को लेकर राजनीति करने के बजाय उनकी मांग पर ध्यान देना चाहिए। गांधी ने ट्वीट किया कि ये शर्म की बात है कि भाजपा और टीआरएस सरकारें तेलंगाना के किसानों के धान खरीदने की बजाय इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से भाग रही है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को किसानों की फसल की खरीद को लेकर राजनीति करने के लिए कटघरे में खड़ा किया और कहा कि किसान विरोधी गतिविधियों से उन्हें परेशान करना बंद करें और तेलंगाना के किसानों की कड़ी मेहनत से पैदा किए गए अनाज के एक एक दाने की खरीद करें। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी तेलंगाना के किसानों के साथ है और वो तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक किसानों के साथ न्याय नहीं होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के हक के लिए तब तक संघर्ष करती रहेगी जब तक तेलंगाना के किसानों की फसल के एक एक दाने की खरीद नहीं हो जाती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार पेट्रोल से लोगों को लूट रही है और यूपी के बेखौफ अपराधी पेट्रोल पंप वालों को लूट रहे हैं। भाजपा पर अखिलेश यादव का निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ट्वीट करके यूपी की बीजेपी सरकार पर हमला बोला गया है। गाजियाबाद में सरेआम पेट्रोल पंप से 25 लाख रुपए की लूट और बिजनौर में राशन डीलर की हत्या का जिक्र करके अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट से आगे लिखा कि बीजेपी के राज में सरकार
सरकार पेट्रोल से लोगों को लूट रही है। गाजियाबाद की घटना पर एसएसपी गाजियाबाद पवन कुमार ने कहा कि पुलिस को यह जानकारी मिली कि पेट्रोल पंप वाले बिक्री से हुई कमाई को बैंक में जमा कराने जा रहे थे। 2 बाइक पर सवार होकर 3 अपराधी आए और 25 लाख रुपए लूट कर चले गए। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने गोलियां भी चलाई। सीसीटीवी की जांच की जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले, मैं अब विपक्ष में बैठूंगा, सरकार की जवाबदेही के लिए करेंगे काम। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ कार्यक्रम चल रहा है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले सदन के नेता के रूप में शपथ ली और इसके बाद सपा प्रमुख और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधायक पद की शपथ ली। वहीं शपथ लेने के बाद सपा प्रमुख ने कहा कि केवल बेंच बदल गई है, मैं विपक्ष में बैठूंगा, सरकार की जवाबदेही के लिए विपक्ष काम करेगा और विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होगी। बता दें कि यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इससे पहले ऐलान किया था कि सरकार के अन्याय के खिलाफ सपा सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी। वैसे विधायकों के शपथ कार्यक्रम के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विपक्ष ने की पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि वापस लेने की मांग, प्रधानमंत्री से बयान देने को कहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्ष ने सोमवार को ईंधन और रसोई गैस की कीमतों में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग की है और इसके साथ ही विपक्ष ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र सदन में बयान दिए जाने की मांग भी उठाई है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि महंगाई के चलते आम आदमी परेशान है क्योंकि उसकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती कीमतों के चलते हमारी पार्टी की प्रमुख सोनिया गांधी ने तय किया है कि हम देश में महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएंगे। चौधरी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के तहत 800 से अधिक दवाओं का मुद्दा भी उठाया जिनकी कीमतों में अप्रैल से इजाफा किया जाना है। उन्होंने कहा कि महंगाई मुक्त भारत के लिए कांग्रेस पार्टी संसद के बाहर और अंदर दोनों जगह अपनी आवाज उठाती रहेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1 अप्रैल 2022 से प्राकृतिक गैस के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी के आसार, महंगाई का लग सकता है झटका। जी हां दोस्तों, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अप्रैल महीने से आपके लिए रसोई में खाना पकाना से लेकर बिजली और ट्रांसपोर्ट पर होने वाले खर्च बढ़ने वाले हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्राकृतिक गैस के दामों में भारी बढ़ोतरी के चलते गैस की कीमतों में भारी उछाल आने की संभावना है। एक अनुमान के मुताबिक गैस के दामों में दोगुनी बढ़ोतरी तक हो सकती है। दरअसल कोविड महामारी के बाद गैस की मांग बढ़ी है, लेकिन उस अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ा है जिसके चलते गैस के दाम बढ़े हैं। घरेलू इंडस्ट्री इंपोर्टेड एलएनजी के लिए वैसे ही ज्यादा कीमत अदा कर रही है जिसकी कीमत क्रूड ऑयल से जुड़ा हुआ है और महंगे एलएनजी ने रिफाइनरी और पावर कंपनियों को परेशान कर रखा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। वीरभूम हिंसा पर बंगाल विधानसभा में गुत्थम गुत्था हुए बीजेपी और टीएमसी के विधायक, बीजेपी के 5 एमएलए सदन से निलंबित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी के विधायक मारपीट पर उतर आए। दरअसल बीजेपी विधायक राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सदन में बोलने की मांग कर रहे थे और इसी बीच मारपीट शुरू हो गई। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और प्रवक्ता शहजाद जयसिंह सहित कई नेताओं द्वारा इस मारपीट की एक वीडियो भी साझा की गई जिसमें कई विधायक हाथापाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नरक, बंगाल के राज्यपाल के बाद टीएमसी विधायकों ने अब मुख्य चीफ मनोज तिग्गा सहित बीजेपी विधायकों पर हमला किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। द कश्मीर फाइल्स, बिहार सरकार ने मुफ्त बांटे फिल्म के टिकट, विरोध में विपक्षी दलों ने विधानसभा में किया हंगामा। जहां दोस्तों कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर तो शानदार प्रदर्शन कर ही रही है, इसके चलते विवाद भी खूब खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला बिहार का है जहां विपक्षी दलों ने इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की। विधानसभा में सोमवार को विपक्षी दलों ने फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग का विरोध किया और मुफ्त में वितरित किए गए टिकट फाड़ दिए। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि इस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन राज्य सरकार भाजपा के एजेंडे को बढ़ाने के लिए कर रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सदन को बताया था कि सभी विधायकों के लिए फिल्म में एक विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया जा रहा है।
है और इसके बाद मुफ्त टिकट बांटे जाएंगे। तो दोस्तों, मुफ्त टिकट बांटने का नाटक कर रही है सरकार, जहां पर गरीबों के पास खाने के लिए खाना नहीं है। जिस बिहार की स्थिति इतनी खराब है, वहां सरकार की नौटंकियां कथित तौर पर खत्म नहीं हो रही है और अब सिनेमा का फ्री टिकट बांटने पर उतर गई है सरकार। आपको याद दिला दें कि केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा से इनको घेरते हुए कहा था कि जब घर पे बच्चे पूछेंगे कि पापा क्या करते हो, तो कहना पड़ेगा बेटा पोस्टर लगाते हैं। अब शायद ये भी कहना पड़ेगा कि फिल्म की टिकट फ्री में बांटते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमसीडी चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर फिर बोला हमला, कहा ये जनता से डरते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। सीएम केजरीवाल ने हाल ही में एक न्यूज चैनल में दिए गए इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी ने 15 साल एमसीडी में जितना भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली की जनता उसके खिलाफ गुस्सा जाहिर करना चाहती थी। बीजेपी मेरे से नहीं डरती, बीजेपी जनता से डरती है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो मेरे नहीं घबरा रही, वो दिल्ली की जनता से घबरा रही है। और दिल्ली के अंदर 15 साल में जितना एमसीडी ने भ्रष्टाचार किया है, उसे देख मुझे दुख होता है। वहीं दिल्ली एमसीडी के एकीकरण के बिल पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि बिल छोटी चीज है, बिल सरकारें पार्टियां आती जाती रहती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली विधानसभा में भिड़े आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायक, नारेबाजी कर रहे बीजेपी के 3 एमएलए को स्पीकर ने निकाला, फिर वापस लिया निष्कासन। जहां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने बीजेपी के तीनों विधायकों का निष्कासन वापस लिया है। तीनों विधायक बेंच पर खड़े होकर हंगामे के बाद बीजेपी के 3 विधायक अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन और अजय महावर को पूरे दिन के लिए स्पीकर ने सदन से बाहर किया था। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगित होने के बाद तीसरी बार शुरू की गई और आम आदमी पार्टी विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधानसभा में आदेश गुप्ता के एक बयान को लेकर निंदा प्रस्ताव पेश किया है और माफी की मांग की है। मोहिंदर गोयल ने कहा है कि भाजपा को अगर ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना है तो अपने पार्टी के नेताओं और मुख्यमंत्रियों के लिए इस्तेमाल करें। गोयल ने कहा कि पार्टी योगी और मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ इस्तेमाल करे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा को कश्मीर फाइल की चिंता, कश्मीरी पंडितों के नहीं, मनोज सिसोदिया ने फिर किया भाजपा पर हमला। जी हां दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स पर छिड़ी विवाद के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में कहा कि भाजपा को कश्मीर फाइल्स की चिंता है, कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं है। देश भर में कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस जाने का मौका चाहते हैं। भाजपा 8 साल से सत्ता में है और उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत कुछ किया है। दस्तावेजों के अभाव में भी 223 शिक्षकों को स्थायी दर्जा दिया, पेंशन प्रणाली को सुव्यवस्थित किया और दिल्ली में कश्मीरी पंडितों को प्रतिमाह 3,000 रुपए प्रदान किए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस में भूमिका पर सोनिया गांधी का मंथन जारी। क्या है पूरा मामला, आपको बता दें दोस्तों कि प्रशांत किशोर भी पार्टी से बाहर रहकर काम करने को राजी नहीं है। सोनिया के सामने यही सवाल चुनौती बना हुआ है कि प्रशांत किशोर को क्या पद और जिम्मेदारी दी जाए। सोनिया प्रशांत किशोर को यूपीए की तर्ज पर भाजपा के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खड़ा करने का काम सौंपना चाहती है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस में एक बार फिर ये मंथन शुरू हो गया है। आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी किस रूप में प्रशांत किशोर का उपयोग कर सकती है? सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की खुली आलोचना के बावजूद प्रशांत किशोर सोनिया गांधी से संपर्क बनाए हुए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रमुख अखिलेश यादव ने ली विधायक पद की शपथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद सोमवार को पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आमने सामने हुए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सदन के नेता के रूप में शपथ ली। वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में सदन के विधायक पद की शपथ ली। वहीं शपथ लेने के बाद लखनऊ में विपक्ष नेता अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल बेंच बदल गई है, मैं अब भी विपक्ष में बैठूंगा। सरकार की जवाबदेही के लिए विपक्ष काम करेगा और विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव सोमवार को यूपी विधानसभा में मिले। दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी के साथ हाथ भी मिलाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन का भारत बंद, बंगाल में प्रदर्शन, हरियाणा में थमे हजारों बसों के पहिए। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल और हरियाणा समेत देश के अलग हिस्सों में सेंट्रल ट्रेड यूनियन के 48 घंटे के भारत बंद का असर दिखने लगा है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। बंगाल के जादवपुर में लेफ्ट कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
वहीं हावड़ा में कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर उसको बंद करा दिया। हरियाणा में हड़ताल में भी भारत बंद का असर देखा जा रहा है और बंद की वजह से 3000 बसों के पहिए थम गए हैं। हरियाणा में कई मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी लंबे समय से विरोध जता रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और निजीकरण के खिलाफ बंद बुलाया गया है। हरियाणा में कर्मचारियों ने बंद का पूरा समर्थन किया है। बंद 2 दिन जारी रहेगा और बंद की वजह से जींद में दिल्ली, आगरा और अन्य लंबे रूटों की सेवाएं बाधित हो गई हैं। यूनियन ने कहा कि ये बंद सरकार की कर्मचारियों, किसानों और आम नागरिकों को प्रभावित करने वाली नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को बंद बुलाया गया है। यूनियन के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार लगातार कर्मचारियों को निशाना बना रही है। सरकार पीएफ पर मिलने वाले ब्याज में 8.5% से 8.1% कटौती की है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।